तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से अध्याय 2 बहुपद पोलिनोमियल को हम सब पढ़ने वाले हैं और बेहतरीन अंदाज में। जो प्रश्नावली होने वाला है 2.2 का 2 नंबर। पिछले कक्षा में हमने 2.2 का 1 नंबर तक सॉल्व कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे 2 नंबर प्रश्न। क्या कहता है प्रश्न कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर दो चीजें दिया हुआ है, एक योगफल और एक गुणनफल दिया हुआ है। अब हम सब पहले इसमें कुछ जानते हैं। क्या जानना है? तो हमारा योगफल, योग बराबर क्या होता है? योग इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। गुणनफल को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और इनको हम शॉर्ट कोड में ऐसे लिखेंगे और इनको हम सब शॉर्ट कोड में पी लिखेंगे। अब बोलिएगा कि सर एस और पी क्या होता है? तो यहाँ पर दो शून्यकों को जोड़ने के बाद जो संख्या आता है, दो शून्यकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है एस कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी एस किसे कहते हैं? तो दो शून्यकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसे हम सब एस कहेंगे, यानी एस के नाम से जानेंगे। शॉर्टकट में हम सब एस बोलेंगे। उसी प्रकार से गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर क्या है? अल्फा इंटू बीटा में इसको शॉर्टकट में हम सब पी लिखेंगे, ठीक है। तो पी किसे कहेंगे? उसी प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट दो शून्यकों को गुना करने पर, यहाँ पर जोड़ने पर है इसमें जगह, गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे हम सब पी के नाम से जानेंगे, ठीक है। बहुपद का सूत्र क्या होता है? तब लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस में एस एक्स और प्लस लिखेंगे, यहाँ पर पी लिखेंगे। इन सूत्रों को आपको याद रखना है और इन्हीं सूत्र के आधार पर हम अभी हिसाब को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हल लिखेंगे। हल में लिखना है दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? तो अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको हम सब क्या बोलते हैं? पीवी एस बोलते हैं। एस बराबर कितना दिया हुआ है? 1/4, ठीक है। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, इसको हम सब शॉर्टकट में पी बोलते हैं। इसका मान कितना दिया हुआ है? तो माइनस में 1 दिया हुआ है। अब जो हमारा सूत्र है उन सूत्र को हम सब ध्यान में देखेंगे। तो x का स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे सूत्र से चलेंगे तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस s का मान 1/4 लिखना है। उसके बाद x है, x लगाना है, प्लस p का मान कितना है? p का मान -1, तो यहाँ पर -1 कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। हम बनाते हैं आगे। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा x का स्क्वायर और एक माइनस में 1/4 और यहाँ पर x और प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस और 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? नीचे वाले से हमको ऊपर वाले से गुना करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले में गुना करना है। तो 4 गुना एक्स स्क्वायर कितना होता है? 4x का स्क्वायर, ठीक है। माइनस है, माइनस लगाओ। यहाँ पर 4 है, चरका में 4 एक बार में आता है, ऊपर वाले से गुना करो। यहाँ पर 1 गुना x खलिया x और यहाँ पर 4 एक कितना होगा? 4 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना 1 4 माइनस में 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 में है एस का मान कितना है? √2 है और p का मान कितना है? 1/2 है, ठीक है। तो हम सब यहाँ पर चलेंगे सूत्र से। कहाँ से चलेंगे? सूत्र से लिखेंगे। सूत्र अभी हम सब क्या देखे थे? तो सूत्र था हमारा x का स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस पी, यही था। x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। s का मान हमारे पास कितना है? तो रूट में 2 है, तो रूट में 2 लिख देंगे।
x है तो x को लिख देंगे प्लस p का मान कितना है 1/2, यहाँ पर 1/2 कर देंगे। अब नीचे वाले से ऊपर वाले में गुना करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से गुना करेंगे कितना होगा 2 गुना x², तो 2x² माइनस है तो माइनस डालेंगे, 2 गुना √2x, तो 2√2x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 2 हमारा ही है तो यहाँ पर क्या करेंगे सिर्फ 1 को लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर आंसर रेडी। ये हो गया हमारा आंसर। इस वाले प्रश्न में देखेंगे तो s का मान कितना है 0 है और यहाँ पर √5 है p का मान, तो √5 देंगे। सूत्र हमारा क्या था, तो सूत्र था हमारा x² माइनस sx और प्लस में p। तो x² है तो x² माइनस s का मान 0 है तो यहाँ पर 0 कर देंगे, x लिख देंगे, प्लस p का मान कितना है √5, तो √5 कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इसको, x² और ये √0x, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, सिर्फ इसको लिखना है प्लस में √5 और ये हो गया हमारा आंसर। 4 से लेकर 6 तक हमने लिख दिए। अब इन्हें भी 4 से लेकर 6 तक प्रश्न को देखेंगे। s, तो 4 नंबर प्रश्न में s का मान कितना है 1 है और p का मान कितना है 1 है। सूत्र पर हम सब आते हैं, फॉर्मूला पर, ये जो हमारा सूत्र है, सूत्र तो x² माइनस s का मान 1 लिखो, x लिखो, प्लस p का मान 1 है, यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अब तो हो गया मेरा, यानी हमारा जो आंसर होगा x²। एक x को हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं खलिया x, इसको भी एक x से ही बोलेंगे माइनस एक x और इसको ही बोलेंगे माइनस एक x से ही बोलेंगे, प्लस में 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 में। s का मान माइनस में 1/4 है और p का मान 1/4 है। आते हैं सूत्र पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x² माइनस लिखेंगे s का मान माइनस में 1/4, ठीक है। उसके बाद x लिखेंगे x को और प्लस p का मान 1/4 है तो 1/4 कर देंगे, ठीक है। इसको बनाते हैं तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, x² माइनस प्लस लिखेंगे 1/4 लिखेंगे और ये x है तो x लिखेंगे, प्लस में 1/4 लिखेंगे। अब नीचे में जो 4 है, इन 4 से सब क्या करेंगे गुना करते जाएंगे, काटेंगे, तो 4 गुना x² तो 4x² प्लस लिखेंगे, नीचे में 4 तो है, 4 अपने आप खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक x, तो एक x को हम सब x लिख सकते हैं और ये प्लस, इसमें भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल, बचा हमारा एक लिख देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 6 में s का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और प्रश्न नंबर 6 में p का मान 1 दिया हुआ है। आते हैं सूत्र पर, x² माइनस s का मान 4 और x है तो x उतारेंगे, प्लस p का मान 1 है तो 1 लिखेंगे और ये हो गया हमारा आंसर।